वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा वी आर गोइंग टू डू द सेकंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फेस ट्रांजिशन से आज हम लोग करेंगे बेटा। कल हम लोगों ने पूरा फर्स्ट हाफ हो गया था बेटा। फेस ट्रांजिशन में बेटा क्या है पूछे कि बेटा फेस ट्रांजिशन में फर्स्ट है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वगैरह वो सब क्या होता है मैं बता देता। चलो, सॉलिड को बेटा गर्म करेंगे तो लिक्विड में जाएगा कि नहीं, बोलो। राइट, तो इसको क्या कहते हैं? यस सर। फेस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी मतलब हीट ऑफ फ्यूजन। राइट, ओके। यस सर। या मेल्टिंग भी बोलेंगे बेटा। फिर बाद में बेटा लिक्विड को हीट करेंगे तो हीट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कूल करेंगे तो कंडेंसेशन। और लिक्विड को सॉलिड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएगा तो क्या होगा? सब्लिमेशन। वेपर सब्लिमेशन और सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस। सब अभी है ना, आपको एग्जाम में एंथैल्पी के लिए हम लोग हमेशा डेल्टा एच लिखते हैं। ठीक है ना। अब ये फ्यूजन होगा तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, डेल्टा एच फ्यूजन। ये वेपराइजेशन है तो क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो बेटा अगर सब्लिमेशन का फॉर्मूला चाहिए तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ। तो और अभी ना इसका सबका डेफिनेशन एक ही है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फॉर वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। देखो अभी मैं तुमको बताता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज अ फ्यूजन फॉर वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यस सर। अच्छा बेटा, सॉलिड को लिक्विड करना पड़ेगा तो मुझे हीट करना पड़ेगा कि नहीं, तो इट इज एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच इसका हमेशा क्या रहेगा, बोलो बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू देखो बेटा, पॉजिटिव दिख रही है कि नहीं आप लोगों को? राइट। यस सर। अच्छा, फ्रीजिंग। ये लिक्विड को फ्रीज करने का रहेगा तो अपने को कूल करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब हीट बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं। डेफिनेशन में वही आएगा बेटा, देखना। राइट, तो इसमें भी ये बाहर निकालना पड़ेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। तो देख नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, देखो नेगेटिव माइनस आ रहा है कि नहीं, दोनों। यस सर। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में हम लोग लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? गैस में। गैस में। तो मुझे हीट देना पड़ेगा ना लिक्विड को। तो यस ये सर। भी एंडोथर्मिक होगा, तो देखिए पॉजिटिव आएगा, दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव। यस सर। और ये देखा, ऐसा लिखते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन। यस सर। कंडेंसेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? गैस को ठंडा करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो बेटा। तो बेटा ये भी क्या होगा, बोलो? ठंडा करना पड़ेगा, मुझे हीट निकालना पड़ेगा, तो नेगेटिव होगा बेटा। ओके। सर सब्लिमेशन में तो सॉलिड। जिसमें भी मतलब हाँ। ऐसा पॉजिटिव ये चेंज या- है हाँ हाँ। उसमें ऐड करेंगे, एंड जिसमें नेगेटिव है हाँ मतलब उसमें जैसे निकालेंगे। आइस हाँ निकालेंगे। निकालेंगे, हाँ। सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से गैस, तो हीट देना पड़ेगा ना बेटा, एंडोथर्म। यस व्हेन सर। वन, देखो डेफिनेशन में सब में यही स्टैंडर्ड रहता है, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर। अभी सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? दोनों का मिला के आएगा ना बेटा, मैंने बताया था ना आप लोगों को। ये देख बेटा, एग्जाम में ऐसा आएगा, देखिए सॉलिड से लिक्विड गया तो फ्यूजन, लिक्विड से फ्यूजन। गैस गया तो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड में गया तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। डेल्टा एच कौन लिखते हैं? इससे इसमें गया तो क्या होगा, बोलो? डेल्टा एच फ्रीज। फ्रीजिंग। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अभी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? सब्लिमेट। सब्लिमेशन अभी और एग्जाम में एक सम आएगा, उसमें ना आपको डेल्टा इसका वैल्यू देगा एक्स, इसका क्या देगा? वाई, और आपको बोलेगा व्हाट इज डेल्टा सब्लिमेशन। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं, बोल। यस सर। ये टेक्स्ट बुक का सम है, हाँ बेटा। ओके। चलो बेटा, ये देखना बेटा, यही सम है बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और क्या दिया है? फ्यूजन दिया है, सब्लिमेशन का ढूंढना है, देख बेटा। तो सब्लिमेशन इज फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, बराबर है। ऐड कर देंगे तो यस आंसर सर। आ जाएगा। ये सब जाने दे बेटा, ये भी फालतू के लिए है, इसमें सब जाने दे ये सब। फ्यूजन सर सॉलिड टू लिक्विड ना। और हाँ, अभी एटमाइजेशन क्या होता है बेटा? मुझे ना मॉलिक्यूल में से एक एटम बनाना है, मॉलिक्यूल में से एक। एटम बनाना। देखिए Cl2 गैस है तो इसको बेटा हीट करूंगा तो दो क्लोरीन अलग हो जाएगा कि टू नहीं, तो सी एल हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पॉजिटिव आएगा ये। फिर हम लोग बेटा क्या करेंगे? आयनाइजेशन। ए, कैल्शियम के अंदर से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, निकालने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है। यस सर। फिर आयनाइजेशन हो गया, फिर हम लोग को पढ़ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उल्टा होता है, नॉन मेटल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एनर्जी इज रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन 287 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 288 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जो भी चीज स्टेबल हो जाती है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम। क्लियर है, तो ये नेगेटिव आएगा, एक्सोथर्मिक। यस सर। ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है बेटा? मैं दो चीज को मिक्स करूंगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को। अभी है ना इसमें समझा हाँ। सकते हाँ बोलो बेटा। हो, वापस समझा सकते हो कौन उसके सा वाला? पहले? एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन एंथैल्पी। हाँ हाँ। ओके। क्लोरीन इज व्हाट बेटा? 287 ना बेटा। उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 288 हो जाएगा कि नहीं?
यस हो yes, जाएगा। sir. तो स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी इज रिलीज, राइट ना, स्टेबल हो गया ना। स्टेबल हो हाँ जाता है कोई भी चीज तो एनर्जी वो दे देगा बेटा, हम लोग अगर स्टेबल हो जाएंगे तो एनर्जी वी विल रिलीज, राइट। ठीक है। हाँ सर, तो ये डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन में इतना ही आएगा इसका। ठीक है सर। सोल्यूशन का बेटा इंटरेक्शन वो सब जाने दो बेटा, मेन चीज मैं बता देता हूँ इसमें देखो। ये सब जाने दो बेटा, मैं दे मेन मेन चीज बता देता हूँ, सॉलिड सॉलिड एक्सट्रैक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सोल्यूशन के लिए देखो सम्स कैसा आएगा बेटा, ये देखो ये रहा। अभी मैंने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उससे रिलेटेड आपको सम कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। Yes. हम्म। चलो बेटा, हाँ यहां पर अभी हम लोग आ जाते हैं इधर पे। हम्म। तो ये हम लोग ने कल किया था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हर एक का कितना होता है बोलो बेटा। यूनिटी स्टैंडर्ड कोई भी रहता है ना, सॉरी जीरो होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो स्टैंडर्ड एंथैल्पी किससे सबका कितना होता है बोलो, जीरो, कल पढ़ा था कि नहीं। 0. Yes, sir. ये देखना बेटा, हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये देख रहा है, मेटल, मेटल अकेला रहेगा तो जीरो, गैस रहेगा डायटोमिक या ट्राइटोमिक या टेट्राटोमिक तो जीरो, राइट। Yes, sir. हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। वेपराइजेशन और फ्यूजन का किधर गया, एक सम था वो तो मैंने बता दिया तुम लोग को, चलो ठीक है इसमें नहीं है। ओके, अब ये ना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, मैंने नमक को पानी में डाला बेटा, तो ना दो प्रोसेस होता है बेटा। एक तो नमक का क्रिस्टल टूटता है, ओके, Yes, sir. NaCl का क्रिस्टल टूटेगा ना, सॉलिड स्टेट में पड़ा रहेगा वो। Crystal to होगा. Yes, sir. हाँ हाँ, तो उसको कहते हैं क्रिस्टल, मतलब लैटिस स्ट्रक्चर टूटता है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा HL। Delta. हाँ सोल्यूशन में भी फिर बाद में Na प्लस, देखो बेटा मैं इसको बताता, Na प्लस और NaCl और Na प्लस होता है, NaCl ऐसा होता था कि नहीं, प्लस और माइनस, तो ये ब्रेक हो जाता था, क्या ब्रेक होके क्या बनता था, Na प्लस और क्या Na बनता था, plus Cl माइनस। फिर इसको ना Cl वाटर minus. सराउंड कर देता है, ब्रेक करता है तो लैटिस एनर्जी, जब वाटर इसको सराउंड करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। वाटर को Na को पानी का कौन सा एंड सराउंड करेगा, नेगेटिव वाला, राइट ना बेटा। Cl को कौन सराउंड करेगा, पॉजिटिव वाला, H वाला एंड। तो बेटा ये सराउंड उसको कहते हैं हाइड्रेशन। तो एग्जाम में सम आएगा, डेल्टा सोल्यूशन ढूंढने को बोलेगे तो क्या है बोलो बेटा, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। Plus hydration. हाँ तो बेटा ये सम आएगा, चलो एग्जाम में क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, तो देखिए लैटिस और हाइड्रेशन दिया है कि नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, इजी। Yes, sir. अभी Easy. अभी मैंने जो बताया ना आप लोगों को, अभी जो भी उसके सारे डेफिनेशन यहाँ पर दिए, देखो बेटा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 74 पे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट, पॉजिटिव होता कि नहीं बोलो। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा H, देखना, फॉर Yes, sir. वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। फिर ये बताया था ना ग्राफ, फिर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, देख मेटल से आयन बना, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट बेटा, ये देख ना एनायन बना, फिर एटमाइजेशन, एटम बना के नहीं, क्लोरीन गैस था तो ब्रेक करके एटम बनाया। फिर सोल्यूशन, सोल्यूशन का फॉर्मूला ये हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, इस पे सम आया वो भी सॉल्व करवाया कि नहीं मैंने आपको, बोलो। ओके। फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसका तो हम लोग कल सम कर चुके थे कि नहीं बोलो बेटा, ये सब किया था कि नहीं बोलो कल, अरे बोलो ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट। नंबर अगर बॉन्ड दिया रहेगा तो Yes, नंबर sir. ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इन प्रोडक्ट। अभी है ना, हम लोग ने जो भी पढ़ा बेटा वो 1 मोल के लिए था, कितने के लिए था बोलो बेटा, 1 मोल। अभी देखो इससे रिलेटेड सम कैसे आएगा, सपोज बेटा एग्जाम में मैंने आपको ये सम दिया, देखो टेक्स्ट बुक का ही सम है बेटा। ये देखो, वो लोग आपको क्या पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, एंथैल्पी, ये वाला पेज नंबर है 87 में बेटा, सिक्स वाला MCQ देखो बेटा, सिक्स वाले MCQ में क्या पूछा है बोलो बेटा, पढ़ लो So, विकास क्या दिया है। सर 6 वाले एमसीक्यूज में हाँ एक सिक्स, सेकंड, सिक्स सिक्स पॉइंट, पॉइंट टू फोर ग्राम ऑफ ethanol आर vaporized by supplying 5.89 हाँ kilojoule of heat. हाँ Heat of vaporization of ethanol would be a 43.4 हाँ, बस बस वो kilojoule. जाने दो, बस 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 बस, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पढ़ना है ना बेटा। तो वेपराइजेशन Yes, किसने के लिए होता है, वेपराइजेशन हम लोग पढ़ते तो किसके लिए होता है बेटा, 1 मोल के लिए होता है कि नहीं, बोलना yes, बेटा। sir. अभी ये लोग ने तेरे को क्या क्या दिया है, मास दिया है और एनर्जी दिया है, ठीक है ना बेटा।
तो मैं क्या रिलेशन यूज करूंगा, मास दिया है ना बेटा वो लोग ने, ओके। और Yes, आपको sir. क्या दिया यहाँ पे, डेल्टा एच वेपराइजेशन 6.24 ग्राम होता तो कितना दिया वो लोग ने, 5.89 किलो। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमेशा कितने के लिए होता है, बोल बेटा 1 मोल। 1 मोल कितना होता है, आरएमएम होता है कि नहीं, बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर मास होगा कि नहीं। तो आरएमएम होगा, दैट इज इथेनॉल का आरएमएम। इथेनॉल में क्या है बोलो बेटा, तो ये कितना होगा, इथेनॉल में 2 कार्बन है तो 24, 6 हाइड्रोजन है तो 6 + 10, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा ये 46। अनन्या बेटा समझा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अनन्या, आर यू देयर डियर, आवाज नहीं आ रहा Um, तेरा। तो देख बेटा, वो लोग ने 6.24 के लिए इतना दिया था, तो 1 मोल मतलब कितना था, 1 मोल इज मोलार मास और नॉट, तो 46 के लिए कितना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोल बेटा 46 इंटू 5.89 अपॉन 6.24, कर पाओगे, इजी। देखिए मैंने सम सॉल्व करके भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख, मेरे नोट्स में देखेगी ना बेटा, यहाँ पे दिया, देख इथेनॉल का पूछा था ना, ये देख इथेनॉल का बेटा, देख 1 मोल होगा तो कितना, और 6.24 के लिए वो लोग ने दिया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग को, देखिए ये आंसर आएगा। तो आंसर इसमें कौन सा होगा बोलो बेटा, 43 पॉइंट वाला, ये रहा, ये क्लियर है। राइट। फिर बाद में ना ऐसे सम भी आएगा, देख ऐसा आपको दिया रहेगा बेटा, किधर गया, ये रहा, ये वाला सम, ये वाला सम कैसे करेंगे, आ जाओ। Yes, sir. हाँ निकोल, इसमें क्या दिया है बता मुझे। How much heat is हाँ, evolved रिलीज, when 12 grams of carbon monoxide बस अभी react खाली with इसको देखने का, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पूरा hmm, इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे कितना लिखा है, 4 लिखा है ना। और 4 हीट कितना दिया है, minus 1200 हाँ kilojoules. मतलब देख, अगर मैंने CO लिया है, 4 लिखा है आगे, बराबर है। इसके लिए कितना हीट दिया है वो लोग ने, बोल तुझे, डेल्टा एच कितना दिया था, रिएक्शन -1200। अभी वो लोग ने कितने के लिए पूछा है, 12 ग्राम के लिए। अच्छा 4 के लिए, 4 × CO, CO का एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इतना एनर्जी आता था। मतलब 4 × 28 हम करते तो हमको इतना मिलता था, बराबर है। तो अभी पूछा कितना है, तो 12 ग्राम होगा तो कितना, इजी। हाँ सर. चलो बेटा, क्लियर है, राइट। Yes, तो sir. ये भी मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है बेटा, डोंट वरी, ये देखो बेटा, ये देखना बेटा, जो मेन पूछा था ना सब में से, उसको हमने उठाया 4 CO। तो देखना भाई, इतना होता तो इतना होता था, 12 होगा तो कितना, तो देखो आंसर आ गया ना, इजी। minus 128.58. हाँ हाँ, वेरी गुड। फिर है ना, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, विकास बेटा ये वाला सम देख, तो किधर गया, रुक जा, किधर कौन गया, सा सर? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ चल, नहीं दिया इसमें, ये वाला था, ये वाला CLF और O2 वाला दिखना चाहिए था यहाँ पर, कहाँ पे तो होगा, अच्छा। नहीं दिया है रे इसमें, कहाँ पे तो है रे, मेरे को भी मिल नहीं रहा है, रुक जाएगा ना बेटा। हम्म, जो पूछा है ना वही लेने का। यहाँ पे रिएक्शन वाला कोई है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं है बेटा, चलो हो गया वो बेटा, कोई बात नहीं। मतलब ये वाला सम था रे बेटा, ये देखना, ये वाला सम, उसमें वो लोग ने क्या दिया था पता है क्या, 6 ग्राम के लिए इतना एनर्जी दिया था। सेम वैसा ही सम है बेटा। तो O2 के लिए कितना होगा, तो O2 मतलब कितना है बोल बेटा, 32 ना, तो 32 के लिए कितना, क्लियर है। Yes, sir. हम्म, तो सर Yes, इधर sir. सब क्रॉस मल्टीप्लाई करना हाँ है. क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा। क्वेश्चन में 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन के लिए पूछा था. हाँ 6 ग्राम, देख वो लोग ने 6 ग्राम के लिए ऐसा, चल मैं ही सम बना देता। इफ फॉर 6 ग्राम ऑफ O2 डेल्टा एच इज कितना है, 38.55। सो हाउ मच विल बी फॉर दिस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन में कौन, तेरे को O2 को ही तू सेलेक्ट करेगी कि नहीं, बिकॉज ये लोग ने सब में O2 दिया है कि नहीं। तो O2 का, तो O2 के लिए जो भी होता था वो तेरा डेल्टा एच होता था कि नहीं डायरेक्टली। 6 ग्राम के लिए कितना दिया है मैंने, 38.5, तो 32 के लिए कितना,
O2 है ना बेटा, तो 2 into 16 आएगा ना बेटा, राइट? 4 into 16। हाँ, 2 into, अरे O2 होता है ना बेटा, 2 into 16। हाँ O का हाँ एटॉमिक वेट हाँ O का 16 होता है ना बेटा। हाँ ओके, सर। अब बेटा है ना, हम लोग है ना बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी चीज का अगर मैंने आपको फॉर्मेशन बोला है बेटा, फॉर्मेशन, कभी भी कोई भी चीज बनती है ना फॉर्मेशन, तो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, याद रखना। फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि कोई भी चीज बनता है तो बेटा है ना एनर्जी रिलीज होता है, तो इट विल बी ऑलवेज व्हाट बेटा, नेगेटिव। डेल्टा एच फॉर्मेशन वो लोग ने बोला रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग नेगेटिव लेंगे। मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लिखने का पहले। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहे हैं विकास? C एक कार, और O2, C हाँ solid और O2 गैस हाँ, और CO2 भी बस गैस। अभी एक मिनट एक मिनट, ये 1 मोल ही होने का, फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर 1 मोल, तो हम लोग इसको 1 ही रखेंगे, इसको कीड़ा करके बैलेंस करने का, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है बेटा, ये सॉलिड है और ये गैस है कि नहीं बोलो। लेकिन अगर मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ व्हाट बेटा, ऐसा 1 मोल ऑफ दूसरा मैंने फॉर्मेशन बोला किसी का, ये लेके बेटा CH4, बरोबर लिख रहा था मैं, CH4 का ये, CH4, इसमें कौन कौन है? ये 1 मोल होगा विकास, ये क्या होगा? तो वन, 1 mole तो इसमें कौन कौन है? कार्बन है और H नेचर में H कार्बन होता और है या H H2 होता है? H हमेशा नेचर में H2 फॉर्म में 2 होगा कि होगा नहीं? ना, हाँ, 2H2, नहीं H2, 2H, अरे बाद में, पहला H2 फॉर्म में होता है कि नहीं बोल। यस सर, यस ये सर। सॉलिड और गैस, अभी मैंने क्या बोला, इसको हम लोग टच नहीं करेगा, इसको ही बैलेंस, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन कैसे लिखने का फॉर्मेशन का वो बता रहा हूँ। सपोज मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इसमें कौन कौन है अनन्या? कार्बन है, H है और O है कि नहीं बोल। OH, हम्म, अच्छा अभी इतना है। अच्छा, लेकिन H कैसे फॉर्म में होता है? H2। O कौन से फॉर्म में होता है? O2। कार्बन अकेला होता है सॉलिड। अब मुझे हाँ ये 1 मोल ही होना चाहिए कभी भी, तो अभी मुझे बैलेंस करना है। यहाँ पे O कितना, H कितना है? 3 और 1 4, तो यहाँ पे मैं 2 डालूंगा। यहाँ पे O एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे मैं क्या डालूंगा? हाफ। हाँ हाफ, कार्बन के आगे 1। अब ये फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखने को आएगा। यस सर, अच्छे से। एक्टेंट्स के साइड को चेंज करना है, प्रोडक्ट को वैसे ही रखना। हाँ, 1 मोल ही। जैसे ठीक है ये, सर। तो ये किसका था? फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बेटा होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन भी किसी का भी हमेशा 1 मोल के लिए होगा, 1 मोल। किसने के लिए होगा? 1 mole, 1 मोल के लिए। अब बेटा मैं तेरे को बताता था यहाँ पे, देख ये इक्वेशन याद रखना, CxHy प्लस O2। कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाएंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये ना इसका बैलेंसिंग का ट्रिक है, ये X है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? X। X, ये Y है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? Y, Y/2, नहीं Y/2, ये याद रख। और यहाँ पे क्या लिखने का पता है क्या? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। अभी आप बोलेंगे सर कैसे यूज करने का? सपोज मैंने एग्जाम में बोला कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? मीथेन, कम ऑन। ठीक है CH4 सर, CH4, मीथेन। तो अभी बाय डिफॉल्ट आपको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने ही वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने ही वाला है। अभी इसके आगे क्या है बोल? ये 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा X की जगह पे? अरे ये इक्वेशन देखो ना, क्या, आएगा। हाँ Y की जगह पे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे Y/2, तो क्या हो जाएगा? 4/2 कितना होगा? 2। अभी O कितना हो गया यहाँ पर? काउंट करो, 2 और 2, 4 हो गया। 4 का हाफ, हाफ ऑफ O ऑन राइट हैंड, 4 का हाफ 2। सपोज मैंने इथेन के लिए बोला रहता तो कैसे करते? तो ये आपने नोट्स में लिखा है क्या? हाँ हाँ, लिखा है, सब लिखा है, मैं बता रहा हूँ ना। पहला इथेन के लिए करेंगे तो क्या करेगी बोल बेटा? तो रीथेन के लिए पहले CO2 के उधर 2 डालना है, हाँ, 2 डालना है, वेरी गुड। फिर सिक्स के उधर 3 डालना है, अच्छा, ओ H2 अभी ओ कितना डालना हो गया? 4 + 3, 7। है, तो तो यहाँ पे 7/2। वेरी गुड। अभी देखो बेटा, ये सारा इक्वेशन यहाँ पे दिया है। देखो ये फॉर्मेशन का मैंने दिया था ना, ओके। फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना। हाँ बोलो निकॉल, क्या हो गया? Sir, instead of 7.2, can we write as a नो, नहीं 3.5? नहीं, फ्रैक्शन में ही रखना है, कैलकुलेशन इजी होता है बेटा, ठीक है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी हम लोग ने डाला है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ΔHc।
ये कोई भी चीज जलाते हैं तो बेटा हीट रिलीज होती है कि नहीं, तो कंबशन इज ऑल्सो व्हाट बेटा, नेगेटिव ही आएगा हमेशा वैल्यू। ये देखिए इक्वेशन दिया है बेटा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्स ये वाला तो तेरे को कंफ्यूजिंग लगे, यहाँ पे क्या लिखना, हाफ ऑफ ओ ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये देख अभी किया था ना 7/2। देखिए C3H8 लेते, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 का हाफ 5। ये इक्वेशन आपको लिखने आने चाहिए बेटा। फिर बेंजीन का बेटा देखना, यहाँ पे 6 है तो देख यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 आ गया। 6 × 2 12, 12 + 3 15, 15/2। ओके। तो आप बोलोगे सर Yes, ये sir. क्यों आना चाहिए हमको, बिकॉज बहुत बार है ना वो लोग है ना इक्वेशन नहीं देंगे, बोलेगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ढूंढो या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग बेटा डायरेक्टली कहां पर आएंगे पता है क्या, ये सब मत देखो। हाँ, हेसेस लॉ पे आएंगे। हेस लॉ Hess's law. आएगा ही बेटा, बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा हेस लॉ पे। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर कैसे करने का हेस लॉ, तो पहला मैं बता देता है हेस लॉ कहां पर है, पेज नंबर 80 पे टॉप वाला। अभी बेटा ना मैंने क्या किया है पता है क्या बेटा, मैंने 2 कुरकुरे का पैकेट ला के रखा है। ये कुरकुरे के पैकेट पे भी 100 एनर्जी था, दूसरे पे भी कितना लिखा था, 100। 100 and हाँ, एक कुरकुरे का पैकेट मैंने खाया, मैंने एक ही टाइम में पूरा खा गया मैं, तो मुझे कितनी एनर्जी मिली, 100। मैंने ना 100. विकास को दिया, विकास ने ना 3 दिन तक खाया, थोड़ा आज खाया थोड़ा कल खाया, तो उसको भी, लेकिन तीन उसने, मैंने एक ही दिन में खा लिया, उसने 3 दिन में खाया। लेकिन मेरे को एक ही टाइम में कितना एनर्जी मिलेगा, 100, और इसको तीनों दिन का 100. मिला के 300. कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा ना बेटा। 100. तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई मैं रिएक्शन कर रहा हूं बेटा, देखना, ए गोइंग टू बी, तो इसमें सपोज एनर्जी मेरा 100 था इसे, तो अभी बेटा अगर दूसरा रिएक्शन में कर रहा हूं, ए से मैंने क्या बनाया, एक्स, एक्स से क्या बनाया, वाई, वाई से क्या बनाया वापिस बी, रिएक्शन तो सेम ही है ना बेटा। देखना ए से बी बन रहा था, या घूम के, ये मेरा स्टेप था, मैंने एक ही स्टेप में खाया, ये विकास ने 3 स्टेप में खाया। तो ये जो आंसर अपने को जो मिलेगा ये 100, ये तीनों का मिला के मिलेगा, x + y + z विल बी ऑल्सो 100। क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या है, हेसेस लॉ का So, क्या है, एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल। देखना ये ओवरऑल ये था कि नहीं, और ये इंडिविजुअल है कि नहीं, बोलो बेटा। राइट। अच्छा, हेसेस लॉ से हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं बेटा, हेसेस लॉ से हम लोग है ना अप्लीकेशन पूछेगा ना, इट इज हेल्प टू कैलकुलेट एंथैल्पीज विच आर नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। मतलब क्या, एकदम सिंपल है, एकदम शांति से पहला सुनो। सपोज अगर बेटा मैंने कोई भी रिएक्शन आपको ऐसा लिख के दिया है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और इसका मैंने डेल्टा एच आपको क्या दिया, लेटर से एक्स दिया है, तो अगर मैं इक्वेशन को उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच -x हो जाएगा। क्लियर है। अभी आपको एग्जाम में बेटा क्या करेंगे, एक गिवन इक्वेशन देंगे, क्या देंगे, गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन देंगे और बोलेंगे इसका डेल्टा एच ढूंढो, क्या ढूंढो, और आपको ना फिर ऐसे 2-3 इक्वेशन दिए रहेंगे, ऐसा 2-3 इक्वेशन दिए रहेंगे लोगों ने। तो हमको क्या करना है पता है क्या, ये 2-3 इक्वेशन जो मैंने आपको दिए है ना, उसमें हमको कीड़ा करने का है, कीड़ा मतलब इसको ऐसा मैनिपुलेट करने का कि तीनों को ऐड करके मुझे अपना गिवन इक्वेशन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, गिवन इक्वेशन। मैं आपको एक सम बताता हूं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। रिवर्स करेंगे तो बेटा क्या हो जाता है, समझा ना, माइनस होता है। चलो बेटा मैंने आपको ना एक ये दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, निकॉल पर, यहाँ पे क्या दिया है, इसका अपने को क्या ढूंढने का है? ये गिवन इक्वेशन है, अपने को इसका ढूंढने का है, डेल्टा हाँ, एच कितना है, और वो लोग, given, और ये 2 दिया है। हाँ, राइट। अभी तेरे को क्या करने का, ये 2 तेरे को कहाँ पे, ये Fe2O3 तुझे कहाँ पे नजर आ रहा है, गिवन में राइट में, यहाँ पर कहाँ पर है, लेफ्ट में है तो तो मुझे उल्टा इसको, करें। हाँ उल्टा करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इक्वेशन 1, रिवर्स करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, ये AL, 2Fe प्लस हाँ, Al2O3 विल गिव यू 2Al प्लस Fe2O3। लेकिन ये जो एनर्जी इसकी नेगेटिव थी, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, बोल, पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी दूसरा देख, Al2O3 तो है ही नहीं, इसमें जाने दे, ये 3/O2, यहाँ पे 3/O2 है ना ऑलरेडी, राइट ना। तो अभी ये इक्वेशन को मैं ऐसे ही रखूंगा, ये इक्वेशन को मैं एज इट इज रखूंगा, क्या है बोल, 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स यू Al2O3। अब ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करके अपने को ये आना चाहिए, ये वाला नहीं आएगा मतलब यू आर रॉन्ग। तो देखिए 2L कैंसिल हो जाएगा, बोलो, राइट ना। ये Al2O3 कैंसिल, तो मुझे ये मिला के नहीं, बोल बेटा, देख मुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं, बोलो।
तो बस, लेकिन ये सम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ इसका एनर्जी कितना था बोलो, माइनस था बेटा। ये मेन आंसर होगा, -687। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इसको और इसको, ये दो ऐड करेगा तो अपना मेन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देख यहाँ पे ये किया हुआ है, यहाँ पे देखो। सर तो मतलब हम जब इसको कट कर रहे हैं ना, हाँ तो हाँ। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का साइड हाँ देख, डिफरेंट। अभी देख, ये मैंने रिवर्स किया तो देख ये प्लस हो गया कि नहीं, ये तो ऑलरेडी ऐसा ही रखा, सेकंड इक्वेशन मैंने ऐसा रखा। अभी देख क्या कॉमन, ये एरो का मतलब होता है इक्वल टू। मैथ्स में आप लोग करते हैं ना बेटा, व्हेन यू ऐड टू इक्वेशन, तो ये ए एल कट हो जाएगा कि नहीं बोल। हाँ सर, कट हो जाएगा और ये फिर कट, ये हाँ। तो बस अभी ये दोनों को अपने को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, ये दोनों को ऐड करने के बाद अपना मेन आंसर आ गया बस। ठीक है सर। सर ये टाइप का सम कितने मार्क्स के लिए आता है? ये 2 मार्क के लिए आता है। देख अभी ये वाला तू कर चला, और ये देखिए, ये तेरे को ना वो लोग ने ये दे दिया है तो इसका। इसमें ही मिलता। हाँ तो एकदम इजी है, सबसे इजी सम यही है, कोई भी कर लेगा, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बताएगा तो कर लेगा। देख अभी तू मेरे को बता, ये तेरा मेन रिक्वायर्ड है, ये तेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और ये तेरे गिवन है। तो अभी सर तो गिवन, पहले वाला जो गिवन है उसको उल्टा करना है। सबको नहीं करना है, पहला देख। यहाँ पे अभी तेरा सिलिका राइट में, यहाँ पे कहाँ पे था, फिफ्थ लेफ्ट में। में तो इसको तू क्या करेगी, उल्टा करेगी कि नहीं बोल। उल्टा करना है, हाँ सर। हाँ तो उल्टा करेगी तो ऐसा हो जाएगा, उल्टा कर, लेकिन ये वैल्यू देखे माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी कि नहीं। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। अभी देख 2 कार्बन और ये इसको ऐड करेगी तो ये 3 बन जाएगा, हाँ राइट है कि सर। नहीं। तो बाकी दो को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। तो बस बाकी दो को तू ऐड कर दे बेटा, राइट ना, एज इट इज। ओके सर। हाँ ये देखना बेटा, देखिए दोनों को ऐड कर दे, तभी क्या हो जाएगा, ये 2C, ये क्या हो जाएगा बोल बेटा, 3C हो जाएगा कि नहीं। ये हाँ सर। सिलिकॉन सिलिकॉन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बोलो। हो जाएगा। ये O2 भी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, राइट। तो हाँ, एंड देखो एच फिर, फोटो। हाँ और तेरे को मिल गया, इजी। हाँ सर, इजी है बहुत। तो बहुत इजी है बेटा, ये तो बहुत इजी सम होते हैं, राइट। फिर इसको ऐड करना है ना सर? हाँ और बस ये जो वैल्यू फाइनल हम लोग को, ये जो वैल्यू जो वो लोग ने दी थी, अगर तूने रिवर्स किया तो चेंज होगी, वरना फिर ऐसे ही रहेगी बस, और उसको ऐड कर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू पक्का आया, इजी लगा एकदम। सर। चलो अभी बेटा मैं तुमको ना टेक्स्ट बुक का सम बताता, देख इसमें टेक्स्ट बुक में सम्स है बेटा। इधर गया, ये देखिए वाला सम क्या करेगी बता चल। कौन सा? हाँ अनन्या ना बेटा, ये देखिए, रुक जा, ये वाला सम क्या लिखा है बोल। कैलकुलेट द हाँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल फ्रॉम द और हाँ फॉलोइंग। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लेकिन वो लोग ने स्मार्ट एक में हो गया, मिथाइल अल्कोहल का ढूंढने को बोला, लेकिन मिथाइल अल्कोहल का इक्वेशन दिया ही नहीं है तुझे। हाँ। तो आज हम लोग ने तेरे को क्या पढ़ाया था फॉर्मेशन के लिए, तो फॉर्मेशन के लिए तू क्या लिखेगी यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल लिखेगी कि नहीं बोल बेटा। हाँ। इसमें और कौन वो कौन अलग अलग नजर आ रहा है, सी, कार्बन, एच एच और एंड O, लेकिन नेचर में O2 होता है, ये क्या होता है, एच H2 टू। होता है। अभी बैलेंस करने के लिए इसके आगे तू क्या डालेगी बेटा, टू। 2, और इसके आगे क्या डालेगी, हाफ, बराबर है। और ये तेरा हाँ। सॉलिड मतलब ग्रेफाइट होता है बेटा, बराबर। अभी तो ये तेरे को, अभी तेरे को ये 3 इक्वेशन जो दी है, इसमें कीड़ा करके तेरे को ये ना ये इक्वेशन लाना है, तो क्या करेगी, पहला इक्वेशन में यहाँ पे देख क्या दिया है, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा तुझे, एंड रिवर्स, बराबर है कि नहीं। तो फिर उसका हाँ वैल्यू भी पॉजिटिव में आ जाएगा, 726। वेरी गुड, वैल्यू भी पॉजिटिव में आ जाएगा, बहुत अच्छा बेटा। तो ये पॉज में डायरेक्ट वैल्यू लिख देता, +726, ठीक है ना बेटा। अभी क्या है यहाँ पे, कार्बन तो कार्बन अकेला ही था, तो इसको कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। करेक्ट। और हाफ भी ऐसा ही था ना बेटा, ये देखना, इसको भी करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। नहीं नहीं। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2। फिर क्या लिखेंगे, टू प्लस हाफ गिव्स अस एच टू। H2O। हाँ लेकिन बेटा एक चीज अपना रह गया बेटा, यहाँ पे H2O कितना है बोलो बेटा, 2 है, यहाँ पे कितना था, 1 था ना। हाँ हाँ। तो मुझे इसको निकालना है, तो इसको पूरे को हम लोग ने H में किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 2 से करना चाहिए था बेटा, ठीक है कि नहीं। देखना ये 2 से मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बोल बेटा। टू एच टू हम लोग ने प्लस। कुछ मिस आउट किया है, 1 मिनट, कुछ तो मिस आउट हो गया अपना।
2H2O करेगी तो H2 तेरा, हाँ हाँ बराबर है, 2H2। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा कि नहीं? हाँ O2 हो जाएगा सर। और ये 2, हाँ अभी तूने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेगी कि नहीं, बोली ये नंबर को? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ वो मिस आउट कर दिया था हम लोग ने, और यहाँ का ये लिखना भूल गए थे हम लोग, -3। और ये 2 से 286, और ये 286 कितना होता है बोल बेटा? 280 कितना होता है? 565, 572 ना, बराबर ना? हाँ हाँ सर। -572, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को, तीनों को ऐड कर, क्या क्या कट हो जाएगा? CO2 कट, The CO2 cut. फिर 2H2O कट हो जाएगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. राइट ना? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अच्छा यहाँ पे O2 मिलके कितना, ये भी 1 था ये भी 1, ये 2O2 हुआ कि नहीं बोल? 2O2. Yes, और sir. यहाँ पे कितना है? वन Sir, एंड हाफ, 1.5 one है and a ना? half. तो 1.5, तो ये So कितना हो half जाएगा? H2. हाफ हो जाएगा ना बेटा, राइट? Yes, sir. तो तेरे को ये इक्वेशन मिल जाएगा, और ये H2 तेरा ऐड हो जाएगा ना, तो देखिए तेरे को करंट इक्वेशन मिल गया बस। तो ये तीनों को, ये अभी ये जो तेरे को मिला इसको ऐड कर दे, तेरा आंसर आ गया। इजी। Yes, sir. 1/2 Easy. क्या है अच्छा वो सब? नहीं समझा? अच्छा ये कितना है तेरा? 1 और 1 कितना होता है बोल? 2 होता है कि नहीं? हाँ इस तरफ तेरा कितना है बोल बेटा? और 3। 3/2O2, 3/O2, तो थ्री बाई अच्छा ओ वो टू तो हाँ तो, चलेगा। हाँ, तो अभी इसको तो कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या इधर ये? हाँ अरे इसको तू यहाँ पे लेके जाएगी तो क्या मिलेगा? 2 - 3/2O2, बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ तो ओके ये, भाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा कि नहीं बोल? 1/2। अरे 4 - 3/2, इजी। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है? सम कर पाएगी? यस। बहुत इजी सम है बेटा, गिने चुने सम है, वो प्रैक्टिस कर लेना बेटा। मिस्टेक का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है ना इस सब में। क्या? मिस्टेक का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा वो है ना इस एकदम सब कम है बेटा। हाँ देख वो बेटा, मैं O2 वाला बोल रहा था ना, वो देखिए ये रहा ये इक्वेशन में क्या लिखा था बोल बेटा? 6 ग्राम के लिए कितना हीट दिया है वो लोग ने? 6 ग्राम के लिए कितना दिया था बोल बेटा? में। थर्टी 38। एट पॉइंट फाइव अभी वो लोग ने किसने के लिए पूछा है? ये रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पूछा है। ये रिएक्शन में O2 कितनू है, तो 32 के लिए कितना है? इजी, राइट? हाँ देखो मेरे बोला था, एक सब मिल नहीं रहा है मुझे। हो गया। Yes, sir. हम्म। चल बेटा ये कल हम लोग ने सम किया था, बताओ कैसे करेंगे इसका? ये वाला यहाँ पे अभी मेरे को दिख गया तो मैंने बता दिया, चलो। क्या बोला है? अनन्या करेगी, चल अनन्या। 2 मोल्स के लिए पूछा है, इक्वेशन दिया है, कितने के लिए दिया इक्वेशन? एक मोल के लिए। हाँ तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4। इक्वेशन है हाँ तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? -ΔNg/RT, बराबर है? तो ΔNg ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? हाँ श्योर। क्योंकि ΔNg में हम लोग खाली गैसियस लेते हैं, कितना प्रोडक्ट है गैस में? और 6 रहेगा। और यहाँ पे माइनस तो सॉलिड है, सॉलिड को लेने का 9। नहीं। तो अब -6 × R × T। आर का वैल्यू अपने को पता है 8.314, टी वो लोग ने 100 केल्विन दिया है तो +270। T7। हो गया इजी। हाँ श्योर इजी अच्छा है। आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये भी पूछा है वो लोगों ने। ओके। ठीक, बराबर है? हाँ श्योर। चलो बेटा, अंडरस्टूड। अभी हम लोग आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, स्पॉन्टेनिटी पे। ओके, स्पॉन्टेनिटी में क्या होता है सुन लो अच्छी तरह से। पहले बेटा ऐसा माना जाता था कि कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब मुझे उसको हीट करना पड़ेगा, मतलब खुद से होने वाला है क्या, नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बोल बेटा? स्पॉन्टेनियस होता है। अरे मेरे में ज्यादा हीट है तो मैं कम हीट में जाने की कोशिश करूंगा कि नहीं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप होता है। लेकिन ये रॉन्ग प्रूव हो गया था। क्यों रॉन्ग प्रूव हो गया था? क्योंकि लाइफ में इतने बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, वो खुद से होते हैं। अच्छा मैंने बर्फ बाहर रखा तो क्या हो जाएगा बोल बेटा? अरे बर्फ बाहर रखा तो अपने आप मेल्ट होके पानी बन जाएगा कि नहीं बोल? तो उसने बाहर से Yes, sir. हीट हीट एब्जॉर्ब किया ना बेटा, तो एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं बोलो? Yes, sir. हाँ तो ये कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया बेटा। मैं अगर नमक को पानी में डालता हूं ना तो भी वो एंडो अपने आप डिजोल्व हो जाता है, लेकिन वो भी एंडोथर्मिक था। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला कि यार ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे हम लोग स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनियस हम लोग ढूंढ नहीं सकते। तो वो लोग ने बोला नया टर्म Yes, sir. इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो लोग ने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, क्या? एंट्रोपी। क्या यूज किया? एंट्रोपी, Entropy. एस बोलते हैं उसको। इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तभी वो लोग ने क्या बोला कि अगर तेरा कोई भी रिएक्शन हो रहा है,
अगर उसमें रैंडमनेस बढ़ता है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस तेरा पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी मैं तुमको एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी हम लोग ने बर्फ और पानी वाला भी किया था ना। अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे बर्फ में एटम नजदीक है, पानी में थोड़ा दूर है कि नहीं, तो बताओ कहाँ पे मॉलिक्यूल का रैंडमनेस ज्यादा होगा। सॉलिड में तो ऐसे ऐसे मूव होगा, लिक्विड में ऐसे ऐसे मूव होगा कि नहीं, और गैस में तो बहुत ज्यादा मूव होगा। तो यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है विकास, बढ़ रहा है ना तो रैंडमनेस। इसमें बढ़ रहा है। हाँ, तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया। समझा कि नहीं, ये भी यस स्पॉन्टेनियस। सर। लेकिन अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो, कम होगा। सब हाँ, तो कम नॉन होगा। स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अभी ना और इस पे बेटा एग्जाम में आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे क्वेश्चंस, तो ये देखो बेटा। आ, हाँ ये लास्ट ईयर का पेपर में आया था, आई हाँ सॉरी हाँ हाँ एग्जाम। हाँ 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 हाँ, आता है बेटा, ऐसा बहुत आता है। बेटा अभी ना आपको ऐसा रैंडमनेस के बारे में पूछेंगे बेटा। ये कहाँ पे गया, एक दूसरे में जाने दो बेटा। सॉरी सॉरी, एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखो ऐसा एग्जाम्पल देंगे। किधर गया, ये रहा। हम्म ये आयोडीन मैंने सॉलिड दिया और आयोडीन एक्वेस, तो बोलो बेटा रैंडमनेस बढ़ा या कम हुआ, सॉलिड में ज्यादा रैंडमनेस होता है या लिक्विड में। लिक्विड में। हाँ, तो देख डेल्टा एस लिक्विड। पॉजिटिव होगा, तो वो लोग ने पूछा था कि डेल्टा एस क्या होगा ऐसा। अभी यहाँ पे मैंने आपको ऐसा दिया है बेटा, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ओ माय गॉड। तो अभी आप बोलोगे सर दोनों साइड गैस है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कितना गैस है, एक है। यहाँ पे कितना गैस है, अरे दो है ना यहाँ पर। तो किसमें यस सर। रैंडमनेस ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं बोलो। सर मॉलिक्यूल टू एटम ना। हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखिए इसमें बताओ मेरे को क्या होगा। ये लिक्विड है, यहाँ पे गैस से लिक्विड हो रहा है, तो क्या होगा बोलो, डेल्टा एस। नेगेटिव। ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड, लेकिन ये गैस हुआ कि नहीं, तो सॉलिड टू गैस हो रहा है कि नहीं बोल, पॉजिटिव। लेकिन बेटा कभी कभी ना आपको ऐसा दिया रहेगा, ये NO2 है और ये N2O4 है और दोनों भी गैस है, हम्म। और दोनों के आगे 1 1 ही लिखा है, ओ माय गॉड। तो क्या करने का, तो एटम्स काउंट कर, इसमें टोटल कितने एटम है, दो और एक सर कितना है, आइटम 3। तीन। इसमें कितना है, चार और दो, छह। तो कहाँ पे 6। पब्लिक ज्यादा है, तो रैंडमनेस यहाँ पे ज्यादा होगा ना बेटा। यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये एंट्रोपी की कहानी हो गई। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या हुआ पता है क्या, और वो लोग ने ये भी बोला, हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ पता है क्या, लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोसेस थे जहां पे डेल्टा एस नेगेटिव होने के बावजूद भी प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस। ओ माय गॉड, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए था बोल बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन बेटा वो लोग ने पढ़े बहुत सारे ऐसे प्रोसेस थे ना, एग्जाम्पल्स वो लोग ने पढ़े कि जहां पे डेल्टा एस नेगेटिव होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस हो रहा था। तो वो लोग ने बोला कि एक काम करते, नया टर्म लाते, डेल्टा एस टोटल ढूंढते। क्या ढूंढते हैं, डेल्टा एस। सपोज मेरा टोटल। मैं सिस्टम हूँ और ये मेरी सराउंडिंग है, मैं एक रूम के अंदर हूँ। तो मेरा डेल्टा एस ढूंढने का और रूम का ढूंढने का, दोनों को ज्वाइन करके देखने का, अगर वो पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन और स्पॉन्टेनियस। जीरो आया तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा एस टोटल, वो लोग ने बोला डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस। तो टोटल कैसे मिलता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और जीरो आएगा तो इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम। अच्छा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है कि नहीं, तो सराउंडिंग को हीट कौन दूंगा, मैं ही दूंगा ना, तो बेटा माइनस डेल्टा एच बाई टी। तो इसके अंदर मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं। लेकिन बेटा हम लोग ने थर्मोडायनेमिक, हम लोग कभी भी किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, सिस्टम के लिए ही पढ़ते हैं। तो ये पेन के बारे में पढ़ता तो मैं पेन का ही पढ़ूंगा, सराउंडिंग क्यों लूं मैं। सब लोग ने आर्ग्यू किया थर्मोडायनेमिक्स में, अब तक हम लोग ने जो भी टर्म किया था तो सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम पढ़ा था। तो वो लोग ने बोला कि ये नहीं चलेगा भाई, टोटल वोटल चलेगा नहीं। नहीं। तो दो ना मैथमेटिशियन लोग थे, गिब्स एंड हाल्मोज, वो लोग ने इक्वेशन डाला था बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या डाला वो लोग ने, बोलो बेटा, नया टर्म गिब्स डाला। फ्री एनर्जी। पहले मैं लेमेन्स लैंग्वेज में बता देता हूँ गिब्स एनर्जी होता क्या है। बेटा आप लोग है ना, सपोज मैं ना 10 घंटे तक दिन में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ 1 घंटे के लिए। मैं कितने घंटे तक पढ़ सकता था बोलो बेटा, 10 आवर्स। 10। लेकिन मैंने पढ़ा सिर्फ किसके लिए, तो मैंने 1 घंटा। यूजफुल काम में मैंने कितना एनर्जी यूज किया, सिर्फ 1 घंटा यूजफुल में गया ना। तो इट इज, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन डूइंग यूजफुल वर्क। कैपेसिटी मेरे पास 10 का था, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए पढ़ा के नहीं, राइट। अभी आ यस जाते सर। बेटा, तो ये खाली इक्वेशन आपको बाय हार्ट करना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी इंटू चेंज इन एंट्रोपी। अभी आप मेरे को बताओ, आज अभी हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, टोटल क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है कि नहीं।
अच्छा, ये सराउंडिंग की जगह पे मैं ये डाल सकता था कि नहीं? देखना अभी पढ़ा था ना ऊपर ही। अरे ये देखना, Yes, sir. सराउंडिंग को ही सिस्टम ही देगा ना। अब ये पूरे को मैंने क्या किया, पूरे को मल्टीप्लाई बाय किससे किया? माइनस टी से किया। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस टी डेल्टा एस। ये भी माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। ये टोटल था। अच्छा, ये माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाएगा, ये टी टी कट हो जाएगा बेटा। तो मुझे डेल्टा एच मिला। अभी मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ कि नहीं बोल? डेल्टा एच को आगे रखा, इसको पीछे रखा। ये लेकिन ये Yes, क्या था बोल? डेल्टा जी होता था कि नहीं, ये वाला पार्ट? yes, sir. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। बस, क्लियर है? अभी वो लोग ने क्या बोला, अभी हम लोग है ना डेल्टा एस टोटल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा? Negative. तो स्पॉन्टेनियस। वहां पे डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता था, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है ना? तो स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी Non-spontaneous. जीरो आएगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम। क्या होगा? Equilibrium. इक्विलिब्रियम। क्लियर है? Equilibrium. हम्म। अभी इस पे ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं वो लोग। अच्छा, कभी भी याद रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, याद रखना। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एक्सो के लिए Positive. क्या होगा बोलो? हीट इज रिलीज ना बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव। और एंडो के लिए क्या होगा? ये आपको कंडीशंस देंगे बेटा, ये दो कंडीशन आपको वो लोग देंगे एग्जाम में, और आपको बोलेंगे कि रिएक्शन कब खुद से होगा। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो चलो बेटा, मैंने ये एक्सो दे दिया और ये दे दिया आपको। अभी मैं ये इक्वेशन में डालूंगा, इन दोनों को डालो इसमें। ये नेगेटिव, ये माइनस माइनस रहेगा, टी टू टी रहने वाला है, ये प्लस हो गया। अच्छा, अभी तू मेरे को बताइए, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस होगा कि नहीं? तो मैं कुछ भी करूं बेटा, ये माइनस 10 लूँ, ये माइनस 100 लूँ, तो ओवरऑल मेरे को माइनस 110 ही आएगा ना। आंसर विल बी नेगेटिव। नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस एट Spontaneous at ऑल all temperature. टेम्परेचर। निकॉल, समझा क्या तेरे को क्या हुआ ये? Yes, sir. अच्छा निकॉल, अभी यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सो है तो डेल्टा है, और डेल्टा एस पॉजिटिव, ये नेगेटिव मैंने दिया है तुझे। अब मैं तेरे को बोलूंगा इसमें क्या होगा, चल बता अभी। अभी एक काम करते हैं, मैं तेरे को एग्जांपल के साथ बताता। देख, डेल्टा एच की जगह पे तू क्या डालेगी? नेगेटिव। हाँ, डेल्टा एस की जगह पे भी नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बोल बेटा? पॉजिटिव हो positive. जाएगा। हाँ, Positive. अच्छा, तेरे पास अभी दो चीज आ रही है, एक नेगेटिव एक प्लस। अच्छा, सपोज मैंने तेरे को माइनस 10 और प्लस 100 दिया रहता, तो कौन बड़ा होता बोलो? +100. हाँ, तो मतलब ये कब बढ़ता? जब तेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी ना बेटा। Yes, sir. हाँ, तो अगर तेरा हाई टेम्परेचर होगा तो आंसर तेरे को क्या आएगा? डेल्टा जी पॉजिटिव। तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। सपोज लेकिन बेटा और मैंने तेरे को ये माइनस 10 दिया रहता और ये तेरा +5 होता, तो ये ओवरऑल आंसर तुझे क्या आता? -5 आता था कि नहीं? लेकिन ये कम होगा, मतलब ये इससे कम कब होगा? ये वाला कम कब होगा? जब तेरा टेम्परेचर का वैल्यू कम होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कम होगा। तो एट लो टेम्परेचर क्या होगा? नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव और नॉट? टेल मी। तो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर। Low समझा? temperature. अनन्या, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, अभी आपको मैंने एंडो yes, बोला, sir. एंडो बोला तो पॉजिटिव, और ये दो कंडीशन मैं आपको दूंगा बेटा। तो चल बेटा, इसमें ये पॉजिटिव आया, ये क्या तेरा? पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव। अभी तेरे को पता है बेटा, नेगेटिव कब बड़ा होगा? जब तेरा टेम्परेचर बड़ा होगा, बरोबर है कि नहीं? तो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तेरा पॉजिटिव कब बड़ा होगा? जब तेरा टेम्परेचर कम होगा ना। तो इट Yes. विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। Low temperature. विकास बेटा, लास्ट केस। Yes, sir. ये डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव Negative. पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ भी कर, Positive. पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल। All temperature. तो देख बेटा, इस पे ना क्वेश्चन है बेटा, ये देख। देख, करेक्ट थर्मोडायनेमिक फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस अपने को कब आ रहा था बेटा? ऑल टेम्परेचर पे। पहला कंडीशन में क्या था? देख ना, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा Hmm. एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच नेगेटिव Negative. एंड डेल्टा एच पॉजिटिव, तो ए वाला। बरोबर है कि नहीं? Yes, राइट। sir. फिर अभी इसमें क्या बोला है? एंट्रोपी किसमें डिक्रीज होगा? इसमें चारों में से डिक्रीज में तेरा रैंडमनेस कम होना चाहिए। Hmm. तो ये देख ना, लिक्विड से क्या बन रहा है यहाँ पर? डिक्रीज। सॉलिड। तो पहला नहीं Solid. होगा। क्लियर है ना बेटा? फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें से कौन सा आएगा बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक में तेरे को हीट सप्लाई करना पड़ता है या हीट रिलीज होती है? फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। क्या ये फॉर्म हो रहा है? नहीं ना, ये तो ब्रेक हो रहा है ना H2 से।
हम्म अच्छा, सॉलिड से गैस में डालने के लिए तेरे को हीट देना पड़ता है, तो ये भी एंडोथर्मिक हुआ कि नहीं? ये भी एंडो हुआ कि नहीं? अच्छा, दो क्लोरीन एटम से क्लोरीन गैस बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं यहाँ पर? यस सर। तो ये सी आंसर होगा बेटा। सॉलिड से लिक्विड करने के लिए भी तेरे को एंडो हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बोल? यस सर। Clear है? फिर देख, वो लोगों ने क्वेश्चन दिया है कहाँ पर, पता है क्या? यहाँ पर ऐसा कहाँ पे तो दिया था, कंडीशन वाला किधर गया भाई? एक्सो एंडो का वो किधर है गया? कैलकुलेट, नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे यार, हाँ ये रहा। कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा एच क्या दिया है? पॉजिटिव। और डेल्टा एस क्या पॉजिटिव। दिया है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो कौन सा कंडीशन हो गया बेटा इसमें से? डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव, ये वाला। हम्म ठीक है ना बेटा? यस। तो इट एट लो टेम्परेचर इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एंड हाई टेम्परेचर इट विल बी स्पॉन्टेनियस। इजी। स्पॉन्टेनियस। यस सर। चलो अभी लास्ट पार्ट खत्म। ये देख बेटा, अभी फॉर्मूला है बेटा, बस इसमें न्यूमेरिकल है। ए भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू वॉट? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस सर। स्टैंडर्ड बोलेंगे तो हम लोग खाली ऊपर जीरो डालेंगे बस, ऐसा। हम्म फिर इसमें से डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होता था? माइनस है, तो अभी देख ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग में मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं, ये वाला? यस सर। और डेल्टा जी टोटल आज हम लोग ने पढ़ा था ना, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, राइट? हम्म अच्छा, यस सर। इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोल? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे यस सर। मैंने जीरो डाला। तो टी डेल्टा एस, डेल्टा एस, तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये बेटा टी जो होता है वो तेरा क्या होगा? चेंज ओवर या क्रॉस ओवर टेम्परेचर। बिलो ये टेम्परेचर, ये बिलो ये टेम्परेचर रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अबव दिस स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर रिएक्शन विल बी। नॉन स्पॉन्टेनियस। ये याद रखना, इस पे सम आता है बेटा। ओके सर। और फिर ये डेल्टा, खाली गिब्स फ्री एनर्जी बोला तो क्या है फॉर्मूला? डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी। यहाँ पे एन नहीं है, लॉग टू द बेस 10 के कैसे ढूंढने का? प्रोडक्ट अपॉन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन दिया रहेगा बेटा, तो ओके सर। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर है? यस सर। अच्छा, खाली डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछा रहेगा तो माइनस 2.303 लॉग टू द बेस 10 के। अब इस पे देखो सम कैसे आएगा, आपको दे बोलेगे वैल्यू देगे बेटा, आपको ना इसका वैल्यू देगे, इन दोनों का, इसका और इसका, और बोलेगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस। आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। देख बेटा, अभी मैं तेरे को सम बता देता फटाफट। बहुत इजी सम है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स सबसे इजी और स्कोरिंग है। ए अनन्या, अभी आया क्या? अन्या बेटा, अनन्या और अन्या, आई फॉरगेट योर नेम बेटा। Yes, हाँ समझ आया ना। अनन्या, हाँ अच्छा। देख अनन्या, यहाँ पे क्या दिया है? क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया या नहीं? और फिर ये भी बोला एक्सोथर्मिक होगा या नहीं। एक्सो के लिए तेरा डेल्टा एच क्या होना चाहिए, बोल बेटा? वो तो तू ओरली बता सकती है, नेगेटिव। एंडो के लिए क्या होना नेगेटिव। चाहिए? पॉजिटिव। तो देख, ये देखो तेरा नेगेटिव है मतलब एक्सो, ये तेरा एंडो, बराबर। अभी तेरे हाँ को स्पॉन्टेनिटी ढूंढनी है, तो अभी स्पॉन्टेनिटी के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी ढूंढना पड़ेगा बेटा। क्या ढूंढना पड़ेगा? डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, बोल बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। लेकिन अभी इसमें ना वो लोग है ना बहुत स्मार्टली काम किया है। एक जगह पे जूल पर केल्विन लिखा है, एक जगह पे किलो जूल। तो कभी भी है ना किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना, याद रखना। इंटू 10 to the power 3 करके ना। हाँ, इसको जूल में कन्वर्ट कर देना बेटा, ठीक है ना? तो यस सर। चल बेटा, ये तेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? -110 इंटू 10⁻³ समझा ना बेटा? टी वो लोग ने दिया है 400 केल्विन, और डेल्टा एस तेरे को कितना दिया है? 40। ठीक है ना बेटा? तो अभी ये कर लेना, आंसर आ जाएगा इजी। यस हाँ। सर। चलो बेटा, तो ये आंसर अपने को क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये लोग ने सब किलो जूल में रखा, आप ऐसे मत करना। देख, नेगेटिव आया मतलब क्या होगा, बोलो? स्पॉन्टेनियस, राइट ना? यस हाँ सर। हाँ। अब ये वापिस सेम वैसा ही सम है, वहां पे अपने को डेल्टा जी का वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? हम्म अभी देख, ये वाला सम है विकास बेटा, यहाँ पर देख क्या दिया है। अपने को पूछा है कि 130। चेंज ओवर होगा कि नहीं। सर ये ऊपर अपने डेरिवेशन मतलब ये
डेरिवेशन है क्या जो आपने येलो में हाईलाइट किया है? नहीं नहीं, वो डेरिवेशन में नहीं है, वो डायरेक्ट वो अरे बेटा ये डेरिवेशन एकदम चिंदी था, कुछ नहीं था। अभी तो मेरे को बता, यही देख, मैं तेरे को यहाँ पे बताऊँ, डेरिवेशन ओरली तू कर सकती है। ए, अगर मैंने ये देखे ये दिया ना बेटा, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है बोल बेटा, जीरो ना। हम्म, इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी जीरो प्लस ये हो जाएगा कि नहीं। तो अभी डेल्टा जी जीरो के लिए तू इसको माइनस कर देगी कि नहीं, देखो गया डेरिवेशन एक ही स्टेप का था वो। अच्छा उतना है, ओके हाँ, ओके। तो वो सब मैं डेरिवेशन में मत गिर, इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे। अभी इसमें तेरे को क्या पूछा है विकास बेटा, क्या बोला है यस कि सर। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं नहीं। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बोलो। सो स्पॉन्टेनिटी के लिए टेम्परेचर, वो लोग ने बोला ना, टेम्परेचर सो टेम्परेचर नेगेटिव डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, बस यही था। डेल्टा एच। तो देखिए यस डेल्टा एच दिया है, यस, और डेल्टा, ये हाँ डेल्टा लेकिन एच। याद रखिए किलो जूल में है, समझा कि नहीं। यस हाँ जी। सर, तो जूल में कन्वर्ट करना, हाँ। अभी ये तूने आंसर ढूंढा बेटा, देख रहा है कि नहीं। 220। यस सर। हाँ मतलब अरे यार, दिस अपॉन दिस किया रे, वो लोग ने हम्म पागलगिरी किया, जूल को किलो जूल में कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है बेटा, समझा कि नहीं। यस तो सर। तेरे को आंसर कितना आया, ये आया कि नहीं। यस सर। और जब हम लोग ने ये पढ़ा था कि नहीं बोलो बेटा, इसके नीचे सर भी है। सिंस दोनों देखना बिलो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। नहीं नहीं, बिलो टी क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अबव दिस इट स्पॉन्टेनियस। विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। तो तेरे को नॉन जो आंसर स्पॉन्टेनियस। आया उसमें क्या लिखेगा, बिलो दिस टेम्परेचर, ओके, यस रिएक्शन सर। विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना बेटा। यस सर। अभी ये वाला सब निकॉल क्या दिया बोल। हाँ सर। हाँ 4.18. हाँ, क्या दिया है। KP is हाँ 3.356 केपी दे into दिया 2. तेरे को, डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी जीरो का हाँ, फॉर्मूला क्या था, माइनस 2.303 जीरो आर टी log. लॉग, आर टी हाँ 10। लॉग के पी। बस, हाँ तुझे 2.303 पता है, आर का वैल्यू पता है, टेम्परेचर को हाँ केल्विन में कन्वर्ट कर दिया और केपी का वैल्यू भी दिया है, बस आगे आंसर। यस सर। हाँ। वेरी गुड, चलो हो गया ना, सर इजी था तो ना। वैसे ये चैप्टर से मेनली न्यूमेरिकल्स हाँ आएंगे। न्यूमेरिकल्स ही आता है मेजर, और ओके। डेरिवेशन जो वर्क डन का बोल। सर वैसे मतलब एग्जाम में उन्होंने लाइक जो भी कांस्टेंट है जैसे आर हो गया, वैसे हाँ इन सब की वो स्टार्टिंग में वैल्यू देते हैं ना, कौन सी नहीं नहीं उसमें। नहीं नहीं देते बेटा, कब कोई कोई सब में देते, कोई कोई में नहीं देते, लेकिन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे बेटा कांस्टेंट नहीं, वो वैल्यू। क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में कई बार देते देते हैं हैं ना। देते हैं देते हैं, कभी कभी नहीं भी दिया तो अपने को याद रखना है बेटा, ठीक है ना ओके बेटा। सर। ओके। अभी ये वाला सम देखो बेटा, ये तो बहुत इजी था, सेम सराउंडिंग वाला, ये वाला मैं तेरे को बताता, ये वाला 4.20, 4.20 बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। वो लोग ने अभी तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए, देखो यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी बोला है, स्टैंडर्ड नहीं वर्ड यूज किया है। तो डेल्टा जी ढूंढा, और देख स्टैंडर्ड दे दिया है, तो डेल्टा जी इज व्हाट बेटा, डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी लॉग के, लेकिन लॉग के का वैल्यू नहीं दिया तेरे को। तो के का वैल्यू हम लोग को इक्वेशन से मिल सकता है, यहाँ पर देख बेटा, अरे बेटा, यस सर। डेल्टा जी जीरो अपने को पता है, 2.303 भी पता है, आर टी भी पता है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है, गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, आगे कोई नंबर है इसके, नहीं है, वन है तो कुछ नहीं करने का। नीचे क्या आएगा बोल, सीओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ, अरे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं ना। ये देखिए हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के आगे दो है कि नहीं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेस टू टू, और इसका वैल्यू दिया है देख, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ, बस ये वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे। इसके जगह पे तो क्या डालेगा, टू, राइट ना। इसके जगह पे क्या आएगा, फोर, और एच टू के जगह पे क्या आएगा, टू रेस टू टू। आर पता है, टी पता है, डेल्टा जी जीरो भी पता है, तो डेल्टा जी मिल जाएगा कि नहीं बोल। यस इजी, सर। क्लियर है, राइट। तो देखो तो पूरा ये फिनितो मैन। अनन्या अभी तेरे को टेंशन है क्या ये चैप्टर में, बता मुझे। सर इजी चैप्टर है सर। इजी है ना बेटा, देखो मैंने सब करवाया। अभी देखो ये एमसीक्यू था बेटा, क्या पूछा था, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल, तो एचसीएल का तेरे को इक्वेशन लिखना है, एचसीएल में तेरे को यहाँ पे वन लिखना पड़ेगा कि नहीं बोल। यस सर। एचसीएल में क्या क्या है बोल, एच टू हाँ होता है और सीएल टू होता है, बराबर है, राइट ना बेटा। तो अभी तेरे को कीड़ा कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो वन ही होगा ना, तो यहाँ पे तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, हाफ हाफ। हाँ अभी वो लोग ने तेरे को देखिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड का फॉर्मूला दिया है देखना। हाँ हाँ। तो बॉन्ड का वैल्यू दिया है, तो तेरा अपने आज हम लोग ने कल पढ़ा था, डेल्टा एच विल बी व्हाट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट।
माइनस प्रोडक्ट्स बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, H2 लेकिन हाफ इंटू एच, एच है ना बेटा, देखना। हाँ HH का एक इंटू हाफ एंड Cl का भी हाफ, बरोबर है। देखिए वैल्यू दिया है ना बेटा, इसका हाफ इसका हाफ, ये हाँ माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, HCl है, देखना। Cl या HCl का भी दिया है वो लोग ने, देख बेटा। तो इजी है, बस वैल्यू डालेंगे उसका। इतना इजी होता है बेटा। हाँ समझी कि नहीं, राइट। यस सर। अंडरस्टूड ओके, थैंक यू। राइट। एनी डिफिकल्टी टिल यार, तो बेटा हम लोग ने नो सर। थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा कर दिया है। इजी है न्यूमेरिकल्स बेटा, प्लीज बोर्ड के न्यूमेरिकल्स थोड़े प्रैक्टिस कर लो, आज ही बैठ के कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा बेटा। ठीक है यस कि सर। नहीं, बोलो बेटा। देख अभी जैसे ये वाला दिया था, वेदर स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये आना है जूल में, ये किलो जूल में, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना। टेम्परेचर वो लोग ने दिया है कि नहीं, अरे भाई टेम्परेचर क्यों नहीं दिया भाई। अच्छा टेम्परेचर नहीं दिया मतलब हम लोग को कभी भी कितना लेने का पड़ता है क्या, 298। क्यों, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री, 25 प्लस 273। ये याद रखना, एक पॉइंट में बोलना भूल गया, कभी अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो 298 केल्विन लेना। ठीक है सर। और ये किलो जूल है कि नहीं वो देखना, दोनों सेम यूनिट में लाने का, किलो जूल को जूल में लाने का। ठीक है सर। सेम ऐसा ही है बेटा, देखिए क्रॉस ओवर टेम्परेचर सब चिंदीगिरी है बेटा। ओके, यस सर। ये एक हेस्लो का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन बाय बाय, बाय 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 सर। एवरीबॉडी। Thank you. Thank Good you, night. sir.